हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 36 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 1 है, कौन युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया और वहीं आमरण अनशन शुरू कर दी? उत्तर है, भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया और वहीं आमरण अनशन शुरू कर दी, क्योंकि जब उसने निहत्थे और अचेत सात्विकी के शरीर को पांव से दबाकर तलवार से उस पर वार करना चाहा तो अर्जुन ने बाण चलाकर उसके तलवार वाले हाथ को ही काट दिया। भूरिश्रवा अर्जुन व श्री कृष्ण की निंदा करता हुआ कहने लगा कि यह धर्म के अनुसार युद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 2, भूरिश्रवा के आमरण अनशन शुरू करने पर अर्जुन ने क्या कहा? उत्तर है, यह सब देखकर अर्जुन बोले, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। प्रश्न संख्या 3, सात्विकी के किस कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा? उत्तर है, अर्जुन की अपने साथियों का वध न होने देने की प्रतिज्ञा को सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करने पर भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के इस कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। प्रश्न संख्या 4, जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है, जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे। तभी जयद्रथ का कटा हुआ सिर ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धछत्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। प्रश्न संख्या 5, घटोत्कच कौन था? उत्तर है, घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न हुआ पुत्र था। प्रश्न संख्या 6, घटोत्कच कैसे मारा गया? उत्तर है, 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। कर्ण और घटोत्कच के में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। प्रश्न संख्या 7, द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या सलाह दी? उत्तर है, श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, कुछ कुचक्र रचकर ही आचार्य द्रोण को परास्त किया जा सकता है, अन्यथा यह हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नामक एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगे, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है।
प्रश्न संख्या 8। द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई? युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही कि अश्वत्थामा मारा गया, चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। Thank you for watching my video.